साथियों नमस्कार। मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधिक में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे देश के संविधान से जुड़ा हुआ होगा। हमारे देश का संविधान क्या कहता है, हमारे देश का संविधान किस प्रकार बना और अन्य बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे देश के संविधान के बारे में हमारे संविधान विधिवेताओं ने क्या कहा। भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, उसकी परंपरा, उसकी आकांक्षा और उसके भविष्य की दिशा है। यह वो मजबूत नींव है जिस पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा है। हमारे पूर्वजों ने जिस संघर्ष, त्याग और दूरदर्शिता से आजादी पाई है, उसी चेतना को संविधान में शब्दों का रूप दिया गया है। दोस्तों, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान संरचना, परंपरा, शक्ति और इन सब चीजों का संक्षिप्त लेकिन संपूर्ण खाका है। ये परीक्षा और व्यवहार दोनों के लिए और देश के हर नागरिक को ये चीज पता होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं संविधान के कितने भाग हैं। दोस्तों, संविधान में कुल 25 भाग हैं। प्रमुख भाग एक नजर में क्या क्या है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक का है। भाग जो एक है, ये अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग दो जो है, ये अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग तीन जो है, अनुच्छेद 12 से 35 है। दोस्तों, ये जो अनुभाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी ये संविधान का हृदय है। यहाँ पे बहुत सी चीजें, अगर इसको हम लोग समझ गए तो समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा संविधान को हमने पढ़ लिया। और एक भाग और महत्वपूर्ण है, ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व। यानी कि जो राज्य होंगे हमारे देश में या हमारे देश के, उनके नीति निदेशक तत्व क्या हैं। एक चीज और आपको बता दें कि ये जो आप राज्य देख रहे हैं, इस राज्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल जैसे 28-29 राज्य हैं, तो ये राज्य के हिसाब से नहीं है। राज्य का वो मतलब बिल्कुल नहीं है जो आपको यहाँ देखे मिलेगा, क्योंकि जो संविधान है उसकी भाषा बिल्कुल अलग। तो दोस्तों, भाग 5 में जो है मौलिक कर्तव्य बताया गया है। भाग 6 में संघ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संस्थापिका यानी कि कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। अगला भाग है 6। भाग 6 में राज्य शासन व्यवस्था को बताया गया है। भाग 7 जो है विस्तारित कर दिया गया है, उसको आगे हम अलग से बात करेंगे उसके बारे में। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होंगे। भाग 9 है पंचायती राज, नगर पालिका, सहकारी समितियां, अनुसूचित क्षेत्र एवं उनकी जनजातियां, राज्य संघ संबंध, वित्त संपत्ति और संपदा, व्यापार वाणिज्य को भाग 16 में विस्तार से बताया गया है। भाग 17 में कौन कौन सी सेवाएं होंगी राज्यों के अंदर, उसको बताया गया है। अधिकरण क्या है इसके बारे में भाग 18, निर्वाचन विशेष वर्गों के लिए उपबंध, भाग 20 में बताया गया है। भाग 21 राजभाषा, आपात उपबंध, विविध और संविदा संशोधन के बारे में भाग 24 में बताया गया है। अस्थायी संक्रमण कालीन में क्या हो सकता है, भाग 25 और भाग 26 संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ है। तो ये है टोटल हमारे संविधान में टोटल 26 भाग है। अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल मतलब कि जैसे भाग हो गए, जैसे हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें पाठ एक के अंदर क्या क्या लिखा होता है, इसी प्रकार से हमारे संविधान में जितने भाग हैं 25-26, उस भाग के अंदर जो है कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या क्या है, वो चीजों को बताया गया। वर्तमान में लगभग 470 प्लस अनुच्छेद हैं और संशोधनों के कारण है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 75-74 मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 141 तक कानून। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 368 संशोधन शक्ति। अनुसूचियां कितनी है दोस्तों, अनुसूचियां जैसे कोई चीज किसी पाठ में जोड़ दिया जाता है, तो उसी प्रकार अनुसूचियों के बारे में हम विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे कि अनुसूचियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कब क्यों संविधान में इसको लाया गया। इसके लिए हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कुल 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम में राज्य केंद्र शासित क्षेत्र, उच्च पदाधिकारियों का वेतन, शपथ, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय से क्षेत्र, संघ राज्य समवर्ती सूची और 22 भाषाएं अष्टम में दी गई है। नवम में भूमि सुधार, दल बदल विरोध, पंचायती शक्तियां, नगर पालिका की शक्तियां। टोटल 12 अनुसूचियों में इस तरह से बताया गया। भारत का जो संविधान है उसमें प्रियम्बल हमारा क्या कहता है। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना किसी भी विषय का हृदय होता है। उस जैसे आपको एक किताब पढ़ना है तो इस किताब के अंदर क्या लिखा है,
सिर्फ एक पेज या दो पेज का प्रस्तावना पढ़ के आप जान जाते हैं, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है। भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा है। हम भारत के लोग, यही इतना शब्द जो है, समझ लीजिए भारत के संविधान की जो है आत्मा है। मूल रूप से संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, जो इतने शब्द बताए गए हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। इसके बारे में हम कभी विस्तार में फिर एक नए वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आप एक चीज जान लीजिए, भारत का जो संविधान है ना, ये बहुत बड़ा है। इसमें अगर हम एक शब्द पकड़ लें, एक एक शब्द, तो उसको इतने विस्तार में हम लेके चल सकते हैं कि मान के चलिए एक एक वीडियो कम से कम 4-4 5-5 घंटे का हो सकता है। बनाएंगे वो भी आगे आपको बताएंगे क्या कैसे है। अन्य महत्वपूर्ण बातों में ये है दोस्तों कि ये अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक। अन्य महत्वपूर्ण बातों में ये बताया गया है कि जो है लिखित संविधान है हमारा। जो संविधान है वो दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। ये एक संघात्मक एकात्मकता की तरफ थोड़ा झुकाव है। अब आप पूछेंगे कि ये संघात्मक क्या होता है, ये एकात्मक क्या होता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसको इस संविधान को जो है आप अगर विस्तार से देखेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा है। इसमें हम एक एक चीज के बारे में चर्चा आगे भी करेंगे। न्यायिक समीक्षा क्या होती है, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है, संवेदनशील और कठोर संतुलन। याद रखने योग्य बात यह है कि भारत का संविधान परंपरा की जड़ों में गहराई से जुड़ा हुआ है और जहां भविष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने का ताकत रखा है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं फिर भारत का संविधान एक दृष्टि में क्या है। भारत का संविधान है क्या? भारत का संविधान देश का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है। यही राज्य की संरचना, शक्तियों का वितरण, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और शासन की प्रक्रिया तय करता है। परंपरा में निहित पर भविष्य के लिए मार्गदर्शक, यही इसकी आत्मा है। जैसे हमने यहाँ काम पूछा है ना कि क्या है, तो यही ये बता रहा है कि भारत का संविधान देश का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है। यही राज्य की संरचना, शक्तियों का वितरण, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और शासन की प्रक्रिया तय करता है कि कौन कैसे काम करेगा। परंपरा में निहित पर भविष्य के लिए मार्गदर्शक, यही इसकी आत्मा है। ठीक दोस्तों, ये हो गया। और आगे देखते हैं हम कहाँ। कहाँ का मतलब है कि संविधान का निर्माण संविधान सभा में हुआ। कहाँ का मतलब ये है कि संविधान का निर्माण कहाँ हुआ। संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा में हुआ। सभी की बैठक जो है, जो सभा है, उसकी मुख्यतः बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसीलिए आज दिल्ली को इतना महत्वपूर्ण बताया गया। कब हुआ था ये सब कार्यक्रम? यह हुआ संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ। संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। देखिए, यहाँ दो चीजें अलग अलग है। पहला है स्वीकार। ये जो शब्द है स्वीकार, ये अलग चीज है। और ये लागू हुआ जो कहा गया है, ये चीज अलग है। इस सब चीज को आप विस्तार से जानते रहे। जो हमारा संविधान लागू हुआ, इन्फोर्स हुआ, वो 26 जनवरी 1950, यानी इस दिन गणतंत्र दिवस जो कि आज है 26 जनवरी 2026। 26 जनवरी 2026 इसीलिए मनाया जाता है। कैसे? संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन तक गहन विचार विमर्श किया। विश्व के श्रेष्ठ संविधानों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा आदि से प्रेरणा ली, पर भारतीय परंपराओं और परिस्थितियों के अनुरूप ढाला इसको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता, जो अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने मसौदा तैयार किया। मसौदा मतलब एक लिखित दस्तावेज होता है जिसको मसौदा कहा जाता है। हर अनुच्छेद पर बहस, संशोधन और सहमति, यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आदर्श उदाहरण। अब देखिए दोस्तों, अगला है, एक पंक्ति में इस सब को निचोड़ करके कैसे हम बताएंगे कि भारतीय संविधान वह आधार स्तंभ है जिसने अतीत की तीख, वर्तमान की जरूरत और भविष्य की दिशा, तीनों को एक सूत्र में बांध रखा है। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह बताता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार के अधिकार क्या होंगे, जनता के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता कैसे सुनिश्चित की जाएगी। यही भारत का संविधान यह स्पष्ट करता है कि सत्ता जनता के पास है, सरकार केवल जनता की सेवक है। लेकिन आज की डेट में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उसके बारे में भी एक नया वीडियो बना के आपको बताएंगे। भारत के संविधान का निर्माण। अब चलिए थोड़ा गहराई से चलते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, यानी बनकर तैयार हुआ और संदर्भ में लाया गया। जैसे हमने पहले बताया है कि ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया था ना, स्वीकार किया गया जो है, एडॉप्ट हुआ जो है।
26 नवंबर 1949 को, ठीक है, अंगीकृत हुआ, एडॉप्टेड हुआ, और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हो गया। दोस्तों इसका निर्माण संविधान सभा ने किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो मसौदा तैयार किया गया था, उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें आज हम संविधान का शिल्पकार कहते हैं। बहुत सही बात है, बिल्कुल सत्य वचन है ये। लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की गहन चर्चा के बाद यह संविधान तैयार हो। इसमें दुनिया के कई देश, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, आदि के अच्छे सिद्धांतों को अपनाया गया है, लेकिन उन्हें भारतीय परिस्थितियों और परंपराओं के अनुसार ढाला गया है। ठीक। संविधान की प्रस्तावना में क्या बताया गया? संविधान की प्रस्तावना में कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई हैं। जैसे वो क्या है? जैसे वो ये है कि जो है संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न क्या है? प्रभुत्व संपन्न जिसको कहते हैं, मतलब कि हमने भारत का जो संविधान बनाया, या भारत देश जो है किसी के अधीन नहीं, ये समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, और गणराज्य है। देखिए दोस्तों, इसमें जो एक एक शब्द है, ये समाजवादी, धर्म, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संप्रभु, इन ये जो शब्द है ना, अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक एक शब्द की अगर हम व्याख्या करने लगे तो मान के चलिए कम से कम एक एक शब्द को अगर हम लेके चलेंगे तो एक एक दो दो घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो कि हम भविष्य में फिर कभी बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर, ये वादा है उसमें। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? प्रस्ताव का उद्देश्य है कि न्याय मिलना चाहिए। न्याय सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, राजनैतिक होना चाहिए। भारत की जनता को स्वतंत्रता मिलना चाहिए, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की। समानता होना चाहिए, लोगों के बीच समानता इसमें होना ही चाहिए। अगला है दोस्तों, बंधुत्व, यानी राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ये वही मूल्य है जो प्राचीन भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम से मेल खाते हैं। कितना बेहतरीन हमारा संविधान को बनाया गया है दोस्तों। अगला है दोस्तों, मौलिक अधिकार। इसको भारत का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब भारत का जो संविधान है उसके हृदय को ये कहा जाता है मौलिक अधिकार जो है। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो हर भारतीय को दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार राजा या सरकार की कृपा नहीं है दोस्तों, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत ध्यान से पढ़िए, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता। न सरकार छीन सकती है, न कोई जनता सरकार की हम लोगों से इसको छीन सकती है। ठीक। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? मतलब राज्य जो है उसके तत्व क्या है, नीति निदेशक कैसे वो सरकार चलाना चाहती है, क्या करना चाहती है। ये वो सिद्धांत है जो सरकार को ये बताते हैं कि राज्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, गरीबी हटाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान वेतन, ग्राम पंचायतों का विकास आदि। ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन देश की नीति इन्हीं के आधार पर बनाई जा सकती है, और ये हमारे भविष्य के योजना होते हैं। अगला है दोस्तों, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार हमने ऊपर पढ़ लिया, अब ये है मौलिक कर्तव्य, यानी कि हमारे देश की जो जनता है, हम लोग जो है, हमारा कर्तव्य क्या है। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जरूरी है। संविधान नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे संविधान का सम्मान करें, राष्ट्र की एकता बनाए रखें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। कर्तव्य निभाए बिना अधिकार अधूरे हैं, यह भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। ठीक। अगला है दोस्तों, संघीय व्यवस्था। भारत एक संघात्मक राज्य है, केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें अलग अलग हैं। संविधान ने शक्तियों का संतुलन इस प्रकार किया है कि एकता भी बनी रहे, विविधता का सम्मान भी होता रहे। इस प्रकार यह भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, संविधान का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। संविधान के महत्व के लिए, भारत का संविधान इसीलिए महान है क्योंकि ये परंपरा और आधुनिकता का संतुलन है। कठोर नहीं, बल्कि लचीला है। समय के साथ संशोधन की अनुमति देता है, मतलब समय के साथ संशोधित हो सकता है। आम आदमी को केंद्र में रखता है, हर आदमी के लिए समानता का अधिकार देता है। आज जब भारत विश्व मंच पर आगे बढ़ रहा है, तब संविधान हमें याद दिलाता है कि प्रगति तभी सार्थक है जब वो न्याय और मानवता के साथ हो। आज के वीडियो का अगर हम निष्कर्ष निकालना चाहें तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि भारत का संविधान हमारे स्वतंत्रता संग्राम का लिखित परिणाम है। यह केवल कानून की किताब नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मार्गदर्शक है। अतीत की सीख, वर्तमान की जरूरत और भविष्य की उम्मीद, तीनों को जोड़ता हुआ यह संविधान हमें एक सशक्त, न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत की ओर ले जाता है। संविधान को जानना ही नहीं, उसे जीना ही सबकी देशभक्ति है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई रोचक जानकारी के साथ, एक नए भारतीय संविधान के
एक एक शब्दों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देश में एकजुट होकर रहें, एकजुट होकर चलें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।